जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती पराम्बा के मनाने के सुदिन सुअवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो इस बार दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से 23 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। इस बीच में आपको घट स्थापना करने का पहला दिन का मुहूर्त कैसे करें, भगवती को कैसे मनाएं। घट स्थापना करने के लिए सबसे पहले सारी पूजन की सामग्रियां किसी वैदिक विद्वान से लिखवा रहे हैं, या आपको ज्ञान है या आप वर्षों से आप खुद करते आ रहे हैं, तो आधा ज्ञानी तो आप खुद ही हो गए हैं। सारी चीजें आप अपने को जुटाना है। कंकु चावर अबीर गुलाल, हल्दी का चूर्ण, हल्दी का जोड़ना है, मिट्टी का दीपक है, तेल है, तेल से यदि दीपक जलाते हो तो तेल है, सरसों के तेल से जलाते हो तो सरसों का तेल है, और तिल्ली के तेल से, मूंगफली के तेल से जलाते हैं तो मूंगफली का तेल आदि, यदि यदि ये सब जलाते हैं तो ये सारी व्यवस्था पहले से जुटा लें। और चौकी कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे चौकी पाट पे बना रहे हैं तो पाट पे बनाते समय हम कैसे बनाएं। यदि आपको मंडल बनाने की आदत है, आप मंडल हर बार मंडल बना रहे हैं, तो षोडश मातृकाओं के मंडल बनाए जाते हैं और नवग्रह के मंडल बनाए जाते हैं, और नवग्रह के बीच में ही ईशान कोण में कलश की स्थापना की जाती है। लोग क्या करते हैं, कलश की स्थापना बीच में कर देते हैं, माता जी का दर्शन नहीं हो पाता है। माता जी की फोटो बीच में, एक बढ़िया सी चौकी बनाकर माता जी की फोटो उस पर रखें, और दोनों मंडल अलग अलग बनाकर आप आनंद करें। क्योंकि ऐसा कहा है, आग्नेयाम मातृका वेदी वास्तुवेदी च नैऋते, वास्तुवेदी च नैऋते। तो आग्नेयाम मातृका वेदी वास्तुवेदी च नैऋते, वायव्याम क्षेत्रपालश्च ईशान्याम तो महेश्वर, ऐसा मंत्र बोला जाता है। आग्नेयाम मातृका वेदी, आग्नेय कोण में मातृका की वेदी होती है। अर्थात आग्नेय कोण कहाँ होगा, जब आप बैठ रहे हैं पूजन करने तो आपके सीधे हाथ पर षोडश मातृका, जो लाल कपड़े से गेहूं से बनाई जाती है, 16 ढेरियां बनाई जाती है। 16 ढेरियों के ऊपर जो खारिक बादाम रखे जाते हैं वो खारिक बादाम रख लें, और उन्हीं के ऊपर यदि सप्तघृत मातृका बनाना चाहें तो या तो दीवाल पे बना लें, या पान के पत्ते पर सप्तघृत मातृका भी बना लें। क्योंकि यदंगत्वेन भो देव्या पूजिता विधि मार्गता, जो भगवती सप्तघृत मातृका को पूज लेता है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो षोडश मातृका के साथ में सप्तघृत मातृका का मंडल भी बनाएं, या पान के ऊपर सिंदूर की 7 ढेरियां बनाएं। पहले ऊपर पहली बिंदी लगाएं, दूसरे ऊपर 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6, उसके नीचे 7, ऐसी 7 बिंदियां लगा दें, और 4 बिंदियों से सीधे नीचे की तरफ लाइन खींच दें, जिसको सप्तघृत मातृका बोलते हैं। और गेहूं की 16 ढेरियां आपको बनानी है, जिसमें अलग अलग मातृकाओं के नाम हैं। गणेश गौरी है पहले पे, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, लोकमात्र, दति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः कुलदेवता। ऐसी 16 मातृकाएं ये हैं। ये 16 मातृकाएं गेहूं के ऊपर विराजित कर दें। उसके ठीक पास में आपके बाएं हाथ की तरफ सफेद कपड़े पर चावल की 9 ढेरियां बनाएं। 9 ढेरियों पे सबसे बीच वाला जो ढेरियां बनाई है आपने 9 ढेरियां, उसमें बीच में सूर्य का स्थान होता है। उसके आग्नेय कोण में चंद्रमा का स्थान होता है। उसके नीचे आग्नेय कोण में दक्षिण में मंगल का स्थान होता है। ईशान कोण में बुध का स्थान होता है, और बुध के ठीक नीचे अर्थात उत्तर की बीच वाली ढेरी पे भगवान बृहस्पति का स्थान होता है। और ऊपर से जो आपने जो चावल की ढेरी बनाई है, ऊपर से बुध और चंद्रमा दोनों के बीच में भगवान शुक्र का स्थान होता है। नवग्रह में भगवान शुक्र का स्थान होता है। और नीचे से जो डेरियां बनाई है आपने, नीचे से अर्थात जो आपके सामने बनी हुई है, इसमें आपके दक्षिण तरफ आपके सीधे हाथ पर जो चावल की ढेरी बनाई रखी है, उसमें राहु का स्थान है, बीच में शनि का है, और सबसे लास्ट में आखिरी में उल्टे बाएं हाथ की तरफ जो है वो केतु का स्थान है। इसके बाद उसके सूर्य के दक्षिण भाग में अधिदेवता हैं, सूर्य के पश्चिम भाग में प्रतिधि देवता हैं, सूर्य के सामने पंचलोकपाल हैं, इसके बाद वास्तुस्पति हैं, क्षेत्रपाल हैं, इसके बाद फिर पूर्व में इंद्र आ जाते हैं, इसके बाद आग्नेय कोण में अग्नि आ जाते हैं, दक्षिण में यम आ जाते हैं, और नैऋत्य में निरति आ जाती हैं, निरति देवी हैं, उनका भी ध्यान करना चाहिए। पश्चिम में भगवान वरुण आ जाते हैं, और इसके बाद वायव्य में भगवान वायु आ जाते हैं, और उत्तर में भगवान कुबेर आ जाते हैं, और ईशान में भगवान महेश तथा भगवान शिव आ जाते हैं, ऊपर ब्रह्मा और नीचे भगवान अनंत आ जाते हैं। इन सब का ध्यान करते हुए मंडल की स्थापना करना चाहिए। और मंडल की स्थापना करने के बाद उसी के ईशान कोण में, ईशान्याम तो महेश्वर, ईशान कोण में चावल की ढेरी पर या गेहूं की ढेरी पर, लोग गेहूं की ढेरी पर बनाते हैं मैक्सिमम, और मिट्टी के पात्र में कलश की स्थापना करते हैं। तो मिट्टी के पात्र को अर्थात जो आपने मटकी मंगाई है, या जो इसका पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, स्टील का लोटा, चांदी का लोटा, जो भी रखना चाहते हैं, तो उसके नीचे किसी पात्र में गेहूं भरकर गेहूं के ऊपर
गेहूं के ऊपर, या आपने मिट्टी मंगाई है, जवारे लगाने वाले लोग हैं तो जवारे लगाने वाले लोग मिट्टी बिछाकर, मिट्टी बिछाकर उसमें उसके ऊपर मिट्टी के पात्र को रख दें। मिट्टी के अंदर जो कलश रख रहे हैं उस कलश के अंदर आपको हल्दी डालना है, मिट्टी डालना है, सिक्का डालना है, सुपारी डालना है चावल के या गेहूं के दाने डालना है, जिसमें जल डालना है, आम के पत्ते लगाना है। आम के पत्ते भी 9 पत्ते लगाना है आपको, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, अष्टमम। 9 देवियों के नाम से 9 पत्ते लगाकर कलश के ऊपर फिर नारियल रख दें। जल भरने के बाद पत्ते लगा दें, 9 पत्ते लगा दें, 9 पत्ते के बाद नारियल रख दें, और नारियल रखने के बाद फिर उनको विधिवत रूप से आप जैसा विधि से जानते हैं, यदि आपके ब्राह्मण देवता आते हैं तो ब्राह्मण देवता से विधिवत रूप से पूजन करवाएं, और यदि आप नहीं जानते तो पहले गणेश जी और भगवती अंबिका दोनों का पहले पूजन आप कर दें कंकु चावल गंधा अक्षत पुष्प से। यदि आपके पास मूर्तियां हैं तो मूर्तियों का स्थान करा दें, और नहीं है, मूर्तियां नहीं है, फोटो हैं या भगवान को ही बनाते तो सुपारी से बनाकर भगवान गणेश जी की स्थापना कर दें, और भगवती पार्वती या भगवती अम्बा की स्थापना कर दें। इसके बाद फिर कलश की पूजन करें। कलश की पूजन करने के बाद षोडश मातृका की पूजन करें, जो गेहूं से बना रखी उनकी उन षोडश मातृकाओं की पूजन करें। षोडश मातृका की पूजन करने के बाद सप्तगत मातृका जो सिंदूर से बनाई है आपने, उनका पूजन करें, और इसके बाद सबका पूजन करने के बाद आपको जो चावल से बनाए आपने नवग्रह हैं, इनका पूजन कर दें। इनका पूजन करने के बाद आपने जो ज्वारे लगाए हैं ज्वारों का पूजन कर दें, और इसके बाद सारा पूजन होने के बाद जो आप भगवती का फोटो लगा रखा है आपने बीच में, जो मंडल के बीच में भगवती का फोटो लगा रखा है, या सुंदर सी चौकी पर आपने जो भगवती दुर्गा का या अपनी इष्ट देवी का जो भी फोटो लगा रखा है, जिसको जैसी देवी हो, कालिका देवी को मनाने वाले कालिका का, विंदेश्वरी को मनाने वाले विंदेश्वरी का, कैला देवी को मनाने वाले कैला देवी का, जिन माता को मनाने वाले जिन माता